सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं और ये कबीर साहब के अनमोल बीजक है। और ये बीजक में एक एक शब्द बहुत ही अनमोल है। कबीर साहब का एक ही बहुत ही अनमोल है सतलोक जाने के लिए। तो इसमें पूरे के पूरे सारे शब्द हैं। ये अनमोल किताब है बीजक हैं। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब के शब्द हैं, किसी के अपनी धरोहर नहीं है। इसको कोई भी सुन सकता है, गा सकता है, पढ़ सकता है, इसमें किसी का अवरोध भी नहीं है। तो ये परमात्मा के शब्द हैं, ये सबको पढ़ना चाहिए। ये अनमोल किताब है और एक एक शब्द में बहुत अनमोल ज्ञान है ये भगवान का है। तो इसमें बहुत सारे पूरे शब्द हैं कबीर साहब के। देखो, द्वितीय प्रकरण शब्द, इसमें साखी है, शब्द है, रमैनी भी है, सारी चीज़ें इसमें हैं एक ही जगह। तो एक शब्द देखते हैं पहले। कहते हैं संतो भक्ति सतगुरु आनी। आहा, पहले पूरा पढ़ लेते हैं फिर विचार करेंगे इसमें सतगुरु हमें क्या बताना चाहते हैं। कहते हैं संतो भक्ति सतगुरु आनी, और नारी एक पुरुष दुई जाए, और बूझो पंडित ज्ञानी। पाहन फोर गंग एक निकली, और 34 पानी पानी, और ते पानी दुई पर्वत बूढ़े, दरिया लहरी समानी। उड़ी माखी तरबर को लागी, बोले एके वानी, वही माखी को माखा नाही, गर्भ रहा बिन पानी। देखो, नारी सकल पुरुष बई खायो, ताते रहू अकेला, और कहे कबीर जो अब की, पूछे सोई गुरु हम चेला। देखो, मतलब इसमें कबीर परमात्मा बता रहे हैं कि जो सतगुरु है वो सबसे अभिन्न मित्र है, सतगुरु से बड़ा कोई नहीं है। कहते हैं संतो भक्ति सतगुरु आनी। भक्ति किसकी करना है? सतगुरु की करना है, दूसरी किसी की भी नहीं करना है। भक्ति किसी करना है? सतगुरु आनी। नारी एक पुरुष दुई जाए, बूझो पंडित ज्ञानी। कह रही है जो परमात्मा है ना, वही माता है, वो पिता है, दूसरा कोई नहीं है। सत्य पुरुष अविनाशी राम, ये सब कुछ है, इसी की शरण में जाना है। कहती हैं जैसे पत्थर पोछ एक गंगा निकल के आई है, वो 34 पानी पानी, उसका चारों दिशाओं में पानी पानी है, उसी प्रकार से ये भगवान है। चारों तरफ हर कड़कड़ में ये भगवान विराजमान है। ये किसी पंडित ज्ञानी सत्य पुरुष तत्वदर्शी संत से पूछ लो, वो बताएगा। कहती हैं संतो जागत नींद ना कीजिए। आहा, कबीर साहब कह रहे हैं कि संतो जागत नींद ना कीजिए। काल ना खाए कल्प नहीं व्यापे। आहा, काल नहीं खा सकता उसको। वो देह जरा नहीं छीजे, जरा सी भी देह छीज नहीं सकती है। उल्टी गंग समुद्री सोक है, उल्टी गंगा आपकी समुद्र को सोख लेगी। और शशि और सूरत ग्रासे, नौग्रह मार रोगिया बैठो, जल में बिंग प्रकाश है। और बिन चरण को धहुदिस धावे, बिना सतगुरु के चरण से ये मुक्ति नहीं हो सकती है। और बिना लोचन जग सूझे, बिना लोचन के जग नहीं सूझ सकता है। और संशय उलट सिंह को ग्रास है। संशय जो है ये सबसे बड़ा जहरीला है। अगर किसी के मन में संशय हो जाए ना, तो फिर वो पार नहीं हो सकता है। कि संशय उलट सिंह को ग्रासे, ई अचरज कोई बूझे। ये अचरज है, इसको बूझना बहुत बड़ी बात है। औंधी घड़ा नहीं जल बूझे, सीधे सो जल भर गया। जही कारण नर भिन्न भिन्न करे, सो गुरु प्रसाद तर गया। आहा, बैठ गुफा में सब जग देखें, बाहर किछौ न सूझे। और उल्टा बाण पारधी ही लागे, सूरा होई सो बूझे। सूरा ही सूरवीरों का मार्ग है कबीर साहब का। गायन कहे कभू नहीं गावे, अनबोला नित गावे। और नटवर बाजा पेखनी पेख है। आहा, नटवर बाग। और अनहद हेत बढ़ावे, अनहद नाद बज रहे ऊपर सतलोक, मोहा जाना है सतलोक में। कथनी बदनी निज के जोबे, ई सब अकथ कहानी। ये अकथ कहानी है कबीर साहब की।
और धरती उलट आकाश ही भेदे ई पुरुषन की बानी। और बिना प्याला अमृत अंचबे नदी नीर भरी राखे, कहे कबीर सो युग युग जीवे जो राम सुधारस चाखे। कबीर साहब कहती है वो युग युग जिएगा जो सतनाम की भक्ति करता है, जो सच्चे राम को पुकारता है, सच्चे राम को अपनी शरण में है जो। कहती है संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस में उल उठ लागे 5 डोटा एक नारी। और न्यारो न्यारो भोजन चाहो 5 अधिक सबादी, और को काहू को हटा न माने आप हूँ आप मुरादी। दुर्मति केर दुहागिन मेटे ढोट ही चाँप सबेरे, कहे कबीर सोई जन मेरा जो घर की रार निबेरे। जो घर जाने के लिए सच्चा रास्ता बताएगा वो है हमारा अपना, दूसरा कोई अपना नहीं है संसार में। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि जो संत है, जो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर आते हैं, उसकी सड़क पकड़ के सतलोक चलना है। कि कबीर साहब ही सबसे बड़े सत्यपुरुष भगवान है, इनकी शरण में रहना है, तो तभी हम घर जा पाएंगे। एक बार जयकारा लगाते हैं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत्यपुरुष कबीर साहेब की जय।